तेज तरार खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सुद्दी न्यूज़ उर्दू। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ना तख्तो ताज ना लश्करो सिपा में है जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। मोहतरम बावकार हजरत सरकार सैयदना शेख अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कमेटी के नायब सदर, सेक्रेटरी, कैशियर और अराकीन और जुमला शाह अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के अहले ख़ानदान और शहर के जो औलिया कराम के मुहिब्बीन हैं, चाहने वाले हैं, औलिया कराम के अकीदतमंद कमेटी के जितने भी जिम्मेदार हैं, मैं सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से, कमेटी की तरफ से खुश आमदीद कहता हूं। आपको अहलन सहलन मरहबा कहते हुए मैं आप सबका मशकूर व ममनून हूं कि आप लोगों ने आज कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इसलिए उर्स कमेटी की तरफ से मैं चंद बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हाज़रीन व सामईन, जो आशिक़ान औलिया व अहले ख़ानदान, खुसूसन हज़रत शेख अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के लोग और उनके चाहने वाले औलिया कराम के मुहिब्बीन, हाज़रीन, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह वाले जिसे चाहते हैं उसी को बुलाते हैं, सब यहाँ नहीं आते हैं। ये उनकी अपनी मोहब्बत, उनकी अपनी कशिश होती है। आप देखे होंगे कि अजमेर शरीफ का ना पोस्टर छपता है, ना कोई दावत दी जाती है, ना ऐलान होता है, मगर उर्स के मौके पर करोड़ लाखों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसा कि इस बार 10 से 12 लाख लोग अजमेर पहुंच गए थे। तो ये ख्वाजा साहब बुलाते हैं तो लोग जाते हैं, ऐसे ही शेख अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह बुलाते हैं तो लोग आते हैं। तो वो जिसे पसंद करते हैं उसी को बुलाते हैं, जो उनके नज़र में नहीं आता वो महरूम रह जाता है। ये हर साल हमने देखा है, देख रहे हैं। और ये औलाद गौसे आज़म है, सरकार गौसे आज़म का ये फरमान है कि सारी अल्लाह की जितनी मखलूक है सबके दिल मेरे मुट्ठी में है। मैं जब चाहता हूँ बुलाता हूँ, जब चाहता हूँ तो दूर कर देता हूँ। तो औलाद गौसे आज़म है तो औलाद गौसे आज़म अपने औलाद की लाज रखते हैं और उनके मानने चाहने वालों को बुलाते हैं। ये हमारी खुश नसीबी है कि उनके दरबार में आकर हमें उनका फ़ैज़ लेने, उनके वसीले से हमारी मुरादें, दुआएं कबूल कराने का अल्लाह मौका दिया है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, चूँकि उर्स की तारीख 6 और 7 फरवरी 2026 हमारी कमेटी की तरफ से और तमाम औलिया अल्लाह के जो आशिकीन हैं उनके तरफ से तय कर दी गई है। उर्स का दिन जुमा और हफ्ता है। जुमा के दिन संदल होगा 6 तारीख फरवरी को, और 7 तारीख फरवरी को जो है वो उर्स की तकरीब होगी। संदल शरीफ में चूंकि संदल करूर से भी आता है, दावनगेरे से भी आता है, और पहाड़ पर चढ़ करके लोग संदल पेश करते हैं। बाद में नीचे आस्थानों पर संदल पेश किया जाता है। फातिहा खानी होती है, दुआ होती है, नात खानी होती है, कुछ बयानात भी होते हैं, और फिर उसके बाद लंगर आम का एहतमाम किया गया है। इसी तरह से 7 तारीख को दिन भर लंगर है, शाम को भी लंगर है, और शाम में उर्स की तकरीब में बहुत सारे लोग आस्थाने पर पहाड़ पे चढ़ करके हजरत शेख अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पाक पर चादरें पेश करके वहाँ फातिहा खानी दुआ होती है। उसी तरह से यहाँ उनके जो साहिबजादे, उनकी अहलिया, उनकी बेटी नीचे आराम कर रही हैं, उनकी मज़ारात पर भी यहाँ फातिहा खानी और दुआ होती है, जिसमें आस्थाने के गद्दी नशीन और आस्थाने कमेटी का सदर होने के नाते उस जिम्मेदारी को मैं अंजाम देता हूँ। मैं आप समझता हूँ, आप हजरात देखे भी हैं, जानते भी हैं। और ये भी दूसरे दिन की तकरीब के लंगर के साथ कवाली का प्रोग्राम है। इस बार फिर कवाली कराने का बेड़ा उठाया है। मैं अपनी तरफ से उनकी तायीद भी करता हूं और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कमेटी का भरपूर ताउन करें, ताकि कवाली को अदब के साथ, कवाली में कोई गलत नहीं है, मगर यह कि कवाली में गजल नहीं होना चाहिए, दूसरों की इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, नाच गाना नहीं होना चाहिए। अदब के साथ, खामोशी के साथ अल्लाह वालों का जिक्र सुना जाए। आप उनकी म्यूजिक की तरफ ख्याल ना दीजिए, बल्कि उनके कलाम पर ख्याल कीजिए। तो उस कलाम को गौर से सुनेंगे तो आपके अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत, इश्क रसूल पैदा होगा। अल्लाह वाले जो कवाली सुनते थे वो इसलिए सुनते थे कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिल में ज्यादा हो और घर में हमें हमारी रूहानी ताकत ज्यादा हो, इसके लिए वो लोग कवालियां सुनते थे, महफिलें सिमा होती थी। मगर चूंकि आप जमाने के हिसाब से तब्दीली आई है, खैर ठीक है, मगर आप आए
جتنے لوگ بھی اس میں آ رہے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں قوالی کی محفل میں ادب کا خیال رکھیں. قوالی میں آپ میوزک اور مزامیر کی طرف خیال نہ کر کے جو نعتیہ کلام پڑھا جاتا ہے اس کو غور سے سنیے. اس کے ذریعے ہمارے اندر دل میں روحانیت پیدا ہوگی اور انشاءاللہ اللہ والوں کا فیض کے ذریعے ہمارے دل کی جو بیماریاں وہ سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی.